हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। फ्रेंड्स, आज मैं आप सबके साथ कोई रेसिपी की वीडियो नहीं शेयर करने वाली हूँ। आज मैं संकटा माता की पूजा विधि आप सबसे शेयर करने वाली हूँ। मैंने ये पूजा कल थर्सडे के दिन किया था, तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा रिकॉर्ड करके आप लोग के साथ भी ये चीज़ें शेयर की जाए। बहुत ही फलदायी ये व्रत और पूजा होती है। तो चलिए पहले बता देती हूँ इसके बारे में। यहाँ पे मैंने गंगा जल से जिस जगह पे पाटा रखा था उस जगह को गंगा जल से पवित्र कर लिया था। उसके बाद पाटा रख के मैंने उसके ऊपर स्वास्तिक बनाया था क्योंकि खाली पाटे पे ऐसे कुछ भी नहीं रखते हैं, तो वहाँ पे मैंने स्वास्तिक बना लिया है। उसके ऊपर मैंने लाल कलर का कपड़ा रख के और चावल का ढेर कर दिया था। उसके ऊपर एक मुट्ठी चावल का ढेर किया था। उसके बाद उसके ऊपर कलश रख देंगे हम। पानी से भरा हुआ कलश मैंने रख दिया था और इस कलश में वैसे तो लौंग और नीम की पत्ती डालते हैं, लेकिन मुझे यहाँ पे नीम की पत्ती नहीं मिली थी, तो मैंने लौंग और 2 कपूर डाल दिया था। 5 लौंग और 2 कपूर डाल दिया था इसमें। उसके बाद मैंने इसके ऊपर आम का पल्लो रख के और चावल से भरी कटोरी रख दी थी इस पर। तो कटोरी में कुछ भी अनाज हो सकता है, चावल या फिर गेहूँ, जो आपके पास हो अवेलेबल वो आप रख देना। उसके बाद इसके ऊपर घी का दीपक रखते हैं। दीपक घी का या तिल के तेल का होना चाहिए, कड़ू तेल बिल्कुल भी यूज़ नहीं करते हैं इसमें। उसके बाद मैंने 7 गोलियां बनाई थी मिट्टी की, तो उसको हम कलश के किनारे किनारे रख देंगे। और इन 7 गोलियों को ही हम संकटा माता को मानते हैं कि मतलब यही संकटा माता हैं। तो मैंने ये व्रत पहली बार किया था, तो जो कोई भी गलती होगी उसको माफ़ करिएगा। तो उसके बाद मैंने यहाँ पे रख दिया एक पान का पत्ता। पान के पत्ते पे मैंने गोबर से गौरी जी को बना लिया था और सुपारी रख दिया था गणेश जी के नाम पे। किसी भी पूजा में इन दोनों लोग का होना बहुत ज़रूरी है, तो मैंने गौरी गणेश दोनों लोग को बैठा दिया था पान के पत्ते पे और गणेश जी को वस्त्र के रूप में रक्षा पहना दिया था, क्योंकि गणेश जी को कभी भी ऐसे नहीं रखते हैं, तो मैंने इनके ऊपर रक्षा डाल दिया था। और फिर मैंने फूलों की माला इनके ऊपर चढ़ा दी है। और उसके बाद इसमें प्रसाद जो भी हम लेंगे सब कुछ सवा सवा करके ही रहता है, जैसे कि सवा पाव चना, सवा पाव गुड़ और सवा किलो लड्डू मैंने यहाँ पे लिया था। तो मैं भोग सबसे पहले संकटा माता को ही लगा रही हूँ, तो मैंने इन लोगों को भोग लगा दिया था। उसके बाद हम सारे 7 सुहागिनों को बुला के और उनको पूजा में शामिल करेंगे। मैंने 7 सुहागिनों के लिए मन्नत मानी थी, तो 7 सुहागिनों के लिए मैंने श्रृंगार का सामान लाया था। तो मैं इस थाली में सारे श्रृंगार को निकाल लेती हूँ। मैंने एक चुन्नी ली थी संकटा माता को उड़ाने के लिए, और बाकी चूड़ी, बिंदी, सिंदूर सारी चीज़ें मैंने साथ साथ जगह ली थी। और एक आलता भी मैंने लिया था कि हमारे यहाँ जो भी सुहागनें आएंगी सारे लोगों को आलता लग जाएगा। तो यहाँ पे मैं सारी चीज़ों को थाली में निकाल के सबसे पहले माता रानी को चढ़ा देती हूँ। उसके बाद मैं सभी लोगों में ये चीज़ें बांट दूँगी। उसके बाद हम तैयार कर लेते हैं अपने आरती की थाली। तो आरती की थाली तैयार करने के लिए मैंने यहाँ पे एक थाली ले ली थी। उसमें सबसे पहले हम स्वास्तिक बना लेंगे, क्योंकि ऐसे खाली थाली में हमें आरती नहीं करनी चाहिए। तो मैं इसमें सबसे पहले लाल रोली से इसमें स्वास्तिक बना लेती हूँ अच्छे से। उसके बाद हम इसमें फूल डाल के और दीपक रख देंगे। आरती की तैयारी कर लेंगे हम, क्योंकि इसमें भी टाइम लगता है, पहले से करके रखना सही होता है। तो यहाँ पे मैं इन सारी चीज़ों को पहले से तैयारी कर ले रही हूँ। मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ भी शेयर कर देते हैं जो भी मेरे से हो पाया था, मतलब सही गलत जो भी था मैंने बाद में माफ़ी मांग ली थी इनसे। अच्छा, ये व्रत बहुत फलकारी होता है। मैंने तो फर्स्ट टाइम किया था इसको। मेरी सासू माँ ने मेरी बेटी के लिए मन्नत मानी थी। मैं बहुत दिन से अपने घर नहीं जा पा रही थी, तो उन्होंने कहा कि तुम वहीं पूरा कर लो। तो मैं अकेले ही कर रही यहाँ पे की थी। मुझे जैसा बताया था मेरी सास ने वैसे ही मैंने कर लिया था यहाँ पे। और बाद में भगवान जी से माफ़ी भी मांग ली थी। भाई गलती तो देखो, हम लोग सारी चीज़ें तो पूरी कर नहीं पाते हैं, तो बाद में मैंने जो भी माफ़ी मांग ली थी भगवान से कि जो भी गलती हो उसको क्षमा करिएगा भगवान।
और यहाँ पे मैं गौरी जी पे सिंदूर चढ़ा रही हूँ। उसके बाद यहीं से सारा सिंदूर उठा के सारी सुहागिनें सिंदूर लगाएंगी। और यहाँ पे मैंने 7 लौंग और 7 इलायची ली थी गौरी गणेश जी के सामने चढ़ाने के लिए। उसके बाद जब हमारे मतलब जो सुहागिन लेडीज़ें आएंगी वो लोग जब जाने लगेंगी तो ये एक एक लौंग इलायची उन लोगों को देते हैं उनके पतियों को खिलाने के लिए। ये खुद नहीं खाना होता है, बच्चे भी नहीं खाते हैं और उनके पतियों को खाना होता है। तो मैंने सारे लोगों को एक एक लौंग इलायची दे दिया था यहाँ पे। और यहाँ जो भी श्रृंगार का सामान था मैं सारी चीज़ें पहले संगटा माता को चढ़ा रही हूँ एक एक करके। ये जो मैंने चढ़ाया था ये मैं खुद ले लूँगी और बाकी जो प्लेट में है वो सारे मैं बांट दूँगी। उसके बाद मैंने फूल अर्पित करके और पूजा पाठ शुरू किया था। उसके बाद हमें लेना है मतलब जिसके लिए मन्नत मानते हैं ना उसी का एक साफ़ कपड़ा लेना होता है। तो मैंने यहाँ अपनी बेटी के लिए मन्नत मानी थी तो मैंने अपनी बेटी का दुपट्टा ले लिया था और 7 जगह यहाँ पे प्रसाद लगा लेती हूँ। तो मैंने 7 प्लेट में गुड़ चना और 2-2 लड्डू रख दिए थे यहाँ पे। और ये प्रसाद ऐसे मतलब ख़त्म कर देना चाहिए, मतलब इसको रखना नहीं होता है। जितना भी हम लिए हैं सारा कुछ प्लेट में रख के सबको दे देना चाहिए। अच्छा ये प्रसाद मतलब घर जिस भी मतलब महिला को दीजिए उसके फैमिली मेम्बर का ही कोई खाता है, जैसे पति या बच्चा ही खाता है, बाकी और कोई भी इससे नहीं खाता है। तो इस चीज़ का ध्यान रहे। तो मैं सारे प्रसाद को यहाँ पे ख़त्म कर लेती हूँ। अच्छा सबके यहाँ पूजा करने का तरीका अलग अलग होता है। मेरे यहाँ पूजा ऐसे होती है तो मैंने इस तरह से किया था। बाकी मैंने कई वीडियो में सर्च किया था तो इसकी पूजा फ्राइडे को दिखा रही थी, शुक्रवार को और इतवार को। तो मेरे यहाँ तो मुझे बताई थी कि बृहस्पति को होती है। आपके यहाँ किस दिन होती है आप मुझे ज़रूर बताना। आप भी एक बार करके इसे ज़रूर देखिएगा। और नहीं भी व्रत कर पाते हो मतलब इसमें कोई व्रत नहीं करना है, बस बृहस्पति के दिन सुबह नहा के और संगटा माता का नाम रटते रहना है। और इसमें चाहिए तो निर्जला भी रह सकते हैं। अगर आप किसी रीज़न से निर्जला व्रत नहीं कर सकते हैं तो आप चाय पानी पी के भी रह सकते हैं। इसमें जो औरतें आती हैं पूजा के लिए वो भी व्रत करती हैं, मतलब उनको भी सुबह से व्रत करना होता है। तो और मैंने तो व्रत किया था। और इसमें मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब इतने दिन तक हमें व्रत रहना है उसके बाद हमारा फिर उद्यापन करना है, ऐसा कुछ भी नहीं। बस उसी दिन व्रत करना होता है जब तक पूजा ना हो जाए, उसके बाद आप कुछ भी खा सकते हैं। इस प्रसाद को खा के व्रत खोलना होता है। तो मैंने सारा प्रसाद वसाद सब कुछ लगा दिया था। उसके बाद यहाँ गौरी जी पे मैंने जो सिंदूर चढ़ाया था उस सिंदूर से मैंने सबसे पहले अपने आप मतलब खुद को लगाया। उसके बाद मेरे यहाँ सारी लेडीज़ें आ चुकी थी तो मैंने सबसे बोला कि सारे लोग इसमें सिंदूर लगा लें। यहाँ पे सिंदूर थोड़ा सा सूख गया था वहाँ पे गौरी जी के ऊपर, तो यहाँ पे और चढ़ा के फिर लगाएंगे सारे लोग। तो इस तरह से मैंने पूजा किया था। और इस पूजा में आगे आप लोग को कथा भी सुनने को मिलेगी डिटेल में, तो कथा को ज़रूर सुनिएगा। जो ये पूजा नहीं कर पाते हैं तो कथा सुनने मात्र से ही बहुत फल मिलता है। तो कथा को प्लीज़ स्किप ना करके पूरी कथा पढ़ी सुनिएगा आप लोग। यहाँ पे मेरा सारा कुछ हो गया। अब मैंने आलता सारी लेडीज़ों को दे दिया था। सब लोग बैठ के लगा रहे थे, साथ में मैंने भी बैठ के लगा लिया था। अब देखिए किसी भी पूजा पाठ में 16 श्रृंगार होना तो ज़रूरी है। लेडीज़ें सारा श्रृंगार तो कर लेती हैं लेकिन महावर की बात आती है तो महावर जल्दी कोई नहीं लगा पाता है। तो यहाँ पे हम सब लोग महावर लगा रहे थे, कोई महावर नहीं लगा के आया था। कोई क्या, मैंने भी महावर नहीं लगाया था, मेरा तो व्रत था तो मैंने भी सबके साथ साथ महावर लगा लिया था। और छोटी सी बेबी सबके गोद में बारी बारी से ट्रांसफ़र हो रही थी। और यहाँ महावर लगाने का अलग ही लुक होता है। तो सारे लोगों ने महावर लगा लिया था। उसके बाद और यहाँ पे देखिए बातचीत चल रही है। भाई इतिहास गवाह, जहाँ 4 औरतें मिले वहाँ पे शांत तो रह ही नहीं सकती हैं। तो सारी लेडीज़ें गपशप कर रही थीं और सभी लोगों ने खूब इंजॉय किया पूजा को। उसके बाद यहाँ पे मेरी बेटी ने भी महावर लगा लिया था क्योंकि उसको भी बहुत पसंद है लगाना।
तो उसने भी लगा लिया था। उसके बाद मैं सबको सिंदूर लगा रही हूँ। जो मैंने चढ़ाया था माता रानी के पास वो सिंदूर मैंने सबको लगाया। और उसके बाद मैंने श्रृंगार का सामान भी सबको बांट दिया था, जो हम चढ़ाते हैं वो श्रृंगार का सामान। यहाँ पे ये लेडीज़ सिर्फ छोटी बेबी खिलाने में ही परेशान थी, लगी हुई थी कि कब ये जग जाए। इस सो गई थी गुड़िया रानी, तो इसको जगाने पे लगी हुई थी। यहाँ पे मैं सबको सुहाग का सामान बांटूंगी। अब सारी लेडीज़ें कथा सुनने के लिए बैठ गई थी बिल्कुल तैयार होके। लंबी वीडियो हो गई थी तो इस वजह से मैंने थोड़ा सा जल्दी जल्दी से कर दिया था इसे। और यहाँ पे मैं सबको सुहाग का सामान बांट रही हूँ। मैं सुहाग के सामान में मेरे पास 4 आइटम हो गए थे। चूड़ी, बिंदी, सिंदूर और आलता। तो 4 नहीं दिया जाता, उसे मुझे 5 करना था। तो यहाँ पे मैंने फिर मेहंदी दिया इन लोगों को, तो लोगों ने मेहंदी लगाया। अब कंप्लीट हो गया था। 5 श्रृंगार का सामान देते हैं, मेरा भी 5 हो गया था। और चूड़ियाँ सबकी बड़ी आ गई थी। मैंने तो अपने हिसाब से सबके लिए नाप का ही लाया था, लेकिन अब बड़ी हो गई थी सबको, तो उस पर डिस्कशन चल रहा था। बाकी सारी लेडीज़ें खुश बहुत थीं और सब ने खूब पूजा में एंजॉय भी किया, कथा को मन से सुना और सारे विधि में शामिल भी रहीं। यहाँ पे मैंने सबको सारा सामान दे दिया था। अब मैं मोबाइल में कथा चलाऊँगी। मेरी सास ने रिकॉर्डिंग करके भेजा था, तो वही कथा हम लोगों ने सुना था। मुझे तो कथा आती नहीं थी, मेरे पास किताब भी नहीं थी, तो उसी में मैं कथा चला रही थी। माता की जय। तो आप लोग भी कथा ध्यान से सुनिएगा। तो उनके कोई संतान नहीं थे। तो ब्राह्मणी बोली कि इतना पूजा पाठ करते हैं, काहे नहीं प्रभु से मांगते हैं कि हमको कोई औलाद हो जाए। सब लोग कहते हैं कि कोई औलाद नहीं, सुबह सुबह इनका मुँह नहीं देखना चाहिए। तो अब वही पूजा पाठ करने के बाद से कहे कि ठीक है, हम जा करके प्रभु से मांगेंगे कि हमको कोई एक औलाद दे। 9 महीना बाद उसको एक बेटा हुआ। अब बेटा हुआ तो कहे कि और ऐसा है कि हम अपने शक्ति अनुसार इसका वो छठी बढ़ई करेंगे, लुटान पटान करेंगे। तो अब जब छठी का दिन आया कि भूल जा रही हैं, तो एक बुढ़िया आई, संकटा माता थी। वो बुढ़िया का भेष धर करके आई दरवाजे पे, तो उनको याद दिलाने के लिए ब्राह्मणी को, तो कह रही है कि हमको कुछ दे दीजिए। तो कह रही है अभी हम पूजा पाठ के बात करा था कि तब ये याद है, जा दूसरा घर देखा। अब वो अपना चली गई। फिर कुछ दिन के बाद में कही कि हे हम मंदिर रही हैं, लेकिन अच्छा चला मुंडन में कही गई। अब मुंडन आया तब फिर बुढ़िया सुबह सुबह आग बैठ गई दरवाजे पे, कहे कि हमके कुछ दे दीजिए। तो कहे कि ले आज फिर, अब हम लोग मुंडन की बात कर रहे थे तब तक फिर ये आ गई बुढ़िया। तो ऐसा है, जा दूसरा घर देखा। ऐसे ऐसे करते करते समय बीत गया। अब वो लड़का का बड़ा हो गया, उसका शादी का समय हो गया। तो कहे कि ऐसा है, शादी करके दुल्हन लेके आई, आपको ही में लुटान पटान कर देवन। अब उस धूमधाम से शादी, लड़के का शादी ब्याह अपना की गई, बारात गया। उधर से दुल्हन जब ले करके लड़का आ रहा था तो कुआं के पास ना वहीं डोली रखा और वहीं अदृश्य हो गया लड़का। अब उसके बाद से अब खाली दुल्हन आई घर पे, उसके सास ससुर सब उसको प्रताड़ित कर रहे हैं, कह रहे हैं कि यार अब बताओ, बड़ी बड़ी कुलच्छड़ी है और पता नहीं कहाँ हमारे लड़के को कहाँ कर दी है। तो कहे कि ऐसा है, वहीं कुआं के पास अपना थे और पता नहीं कहाँ चले गए। तो कहें कि ऐसा है, देखो अब तो तुम अपना अपना इज्जत बचा करके रहना, इसी में तुम्हारा भलाई है। अब घर का सारा काम उससे करवाती थी। अब भाई चूंकि अब वो बेचारी उसके आदमी नहीं तो सब करती थी। तो अब जब जाती थी कुआं से पानी भरने, तो ऐसा है वो क्या करते थे, पूरा 21 बार भरना रहता था, 2100 बाल्टी वो नहा लेता था, 2100 बार नहा ले। जब आती थी तो कहे कि क्या कर रही थी, तो अब यही कहती थी कि और क्या करी, जाते हैं नहाने, अरे जाते पानी लेने, तो पता नहीं कौन एक लड़का निकलता है और माथे पर मोर, हाथे में सिंघोरा लेके और वही नहा लेता है 2100 बाल्टी। तो कह रहे अभी जाके, अरे का मतलब है दूसरे से फसल है, तब झूठ बात बनाओ थे।
ऐसे ऐसे कहें कि अच्छा ठीक है, 5 दिन बीतल, 6 दिन बीतल, अब 7वें दिन कहें कि अच्छा ठीक है, आज हम झुरमुट के नीचे पता लगाए, और सास गए एक झुरमुट के पीछे बैठ गए। अब फिर ये अपना बाल्टी लेके कुआं पर गए, पानी भरे, तो देखा जैसे 20 बार नहा ले, 21वां बार आए, तब तक वो हाथ पकड़ ले बुढ़िया। ओके सास आके हाथ पकड़ कर कि तू के है हाथे, तब कहे अरे बाप, ये तो हमार बाबू है। माथे पे मोर, हाथे में सिंघोरा लेके कहे कि यह रोज रोज नहा लेना, और आप कहेला कि मैंने कि का करे इतना लेट होला। तो कहे बाबू काहे तू एहमे बाटा, कहे कि देखा अम्मा तू मनले रहू हो संकटा माता के खिलावे खातिर, तू भूल गई। कहलू छठियारा में करब, मुंडन में करब, ऐसे ऐसे भूलत गई। संकटा माता तो के चानक देवे खातिर बुढ़िया के भेज घर की जात रही, लेकिन तू उनके टाल देते रहो। यही से हम अदृश्य हो, संकटा माता का प्रकार ऐसा कोप है, कोप का भाजन है कि हम अदृश्य हो गए। अब तू चल के सास सुहागिन बुला के अगर वो पूजा कराओ, तब फिर हम तोरे घरे आए। काली ठीक बा बेटा। अभी सास सुहागिन के बुला के आई, अपना 1.25 किलो लड्डू, 1.25 पाव गुड़, 1.25 पाव चना का भूजा लेकर के सास सुहागिन न्योत करके बुध के दिन कह के बृहस्पति के सबके अपन पूजा पाठ करा के सबके प्रसाद दे के उनका दिन पलट गए। अब दोनों प्राणी आ गए, उनका बेटी बेटा आकर के संकटा माता की जय। यहाँ पे हमारी कथा संपन्न हो गई थी। मैं सबके हाथों से फूल लेके और सामने से माता रानी को चढ़ा दूँगी। और एक चीज़ आप लोग मुझे कंफर्म कर देना कि कोई भी पूजा होती है ना, तो उसमें कन्फ्यूजन बहुत हो जाता है। कोई कहता है कि ऐसे नहीं ऐसे होता है, ऐसे नहीं ऐसे होता है। भाई मुझे तो जैसा मेरी सास ने बताया था मैंने वैसे ही किया था। और एक बात ये है कि अपने आप को जो पूजा करता है उसको काउंट करके 7 लेडीज़ें होनी चाहिए या 7 अलग से होनी चाहिए खुद को छोड़ के। ये बहुत बड़ा कन्फ्यूजन कल हो गया था। जितने लोग आए थे सारे लोग कह रहे थे कि तुम खुद को काउंट मत करो इसमें, तुम कर रही हो पूजा, तुम अपने आप को मत गिनो इसमें, तुमको छोड़ के 7 लोग होने चाहिए थे। मैंने अपने सासू माँ से पूछा तो उन्होंने कहा कि नहीं तुमको लेके 7 होनी चाहिए। इस चीज़ का बहुत कन्फ्यूजन हो गया था। तो आप लोग प्लीज़ कमेंट करके मुझे बता देना, अगर जिसको भी पता होगा तो प्लीज़ ये चीज़ें कंफर्म कर देना। मैंने बहुत वीडियो भी देखा था लेकिन उसमें इस बात का जिक्र कहीं नहीं है। सबने 7 बताया है, 7 9 ऐसे बताया है, लेकिन खुद को लेके काउंट करते हैं कि खुद को छोड़ के काउंट करते हैं, ये चीज़ें कंफर्म नहीं हो पाई हैं। तो प्लीज़ जिसे पता हो वो बता देगा। उसके बाद हम सब ने मिल के आरती कर ली थी, सारे लोगों ने यहाँ पे आरती कर ली थी। पूजा हमारी कंप्लीट हो चुकी थी। पूजा में देखो अब बच्चे भी हमारे सबके आ गए थे आरती करने के लिए। आरती हमारे सारे बच्चों को बहुत पसंद है, तो सबने अच्छे से मन से पूजा पाठ आरती की और कहानी भी सारे बच्चों ने सुना था। तो बड़ों के साथ साथ बच्चे भी पूजा में शामिल हो जाते हैं तो कितनी खुशी होती है। यहाँ पे सारी पूजा हमारी संपन्न हो गई थी। मैंने सबके आंचल में प्रसाद दे दिया था सबको। अब इस प्रसाद में से जिसके लिए मन्नत मानते हैं वो थोड़ा थोड़ा प्रसाद एक कटोरी में लेता है अपने लिए। मतलब सारे लोग उसको भी थोड़ा थोड़ा प्रसाद, कुछ भी प्रसाद हो सकता है, तो वो अपने प्रसाद में से उसको भी देते हैं। तो यहाँ पे मैंने बेटी से अपने बोला, जो कि मेरी मन्नत मेरी बेटी के लिए थी, तो मैंने उससे बोला कि वो सबसे प्रसाद ले ले। तो यहाँ पे वो कटोरी लेके सबसे प्रसाद ले रही है और सारे लोगों ने दे दिया। उसके बाद मैंने बोला एक लोगों से बोला कि आप मुझे भी प्रसाद दे दीजिए। तो उनसे मैंने प्रसाद ले लिया। भाई सबको मैंने दे दिया, मुझे भी तो कोई दे प्रसाद। तो यहाँ पे मैंने भाभी से प्रसाद ले लिया था। और मेरी बेटी को सबके पैर छूने थे, लेकिन उससे यहाँ पे कोई पैर नहीं छुआता है, तो मैंने ही उल्टा उसी का सब लोग छूते हैं। तो यहाँ पे मैं सबका पैर छू रही थी, जो छोटे बड़े थे सब। जो छोटे थे उनको बहुत अजीब लग रहा था, लेकिन सब। और बाकी यहाँ पे चाय नाश्ता, हमारा सारी पूजा के बाद चाय नाश्ता हो रहा था। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। और मेरे चैनल पर अगर नया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा ताकि आपको हर वीडियो सबसे पहले मिले। बाय।